उमेश पाल हत्याकांड को महीने भर से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन हमलावर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी बीच हत्याकांड में शामिल रहे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड के 9 दिन बाद यानी 5 मार्च की हैं, जिसमें प्रयागराज में उमेश पाल पर हमले के दौरान बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम मेरठ में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर के बाहर एक बैग लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। अखलाक के घर के अंदर लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला गेट पर जाती दिख रही है, जो घर में मौजूद लोगों से इजाजत मिलने के बाद गेट खोलकर गुड्डू मुस्लिम को घर के भीतर लाती है। घर के अंदर लगे तीसरे सीसीटीवी कैमरे में महिला के पीछे गुड्डू मुस्लिम आता दिख रहा है, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम सामने सोफे पर बैठी अखलाक की बहन के सामने जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान नीले रंग की टी-शर्ट में एक शख्स गुड्डू मुस्लिम से गले मिलता है। थोड़ी देर बाद अखलाक भी आ जाता है। थोड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती है, फिर तीनों बारी बारी से अंदर के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अतीक के बहनोई अखलाक को 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन अखलाक का परिवार अब अलग ही कहानी बयां कर रहा है। अतीक के बहनोई अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी से साफ है कि अखलाक के जरिए अतीक ने पश्चिमी यूपी में अपना नेटवर्क तैयार करके रखा था, लेकिन अखलाक की बहन अपने भाई को अब भी बेकसूर साबित करने में लगी है। अब पॉलिटिक्स है, अब ये क्या मैं बोलूं, जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है, किसके मुंह को बंद कर सकते हैं, किसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं है। बहन भले ही अखलाक को बेकसूर बता रही है, लेकिन अखलाक की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी की तस्वीर सामने आई। लेकिन अखलाक की बहन बड़ी साफ गोई के साथ शीशे की तरह साफ तस्वीरों को भी झूठा बता रही है। उसको देख के अखलाक हिल गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी ये डर था कि कहीं ये कुछ कर न देख। अच्छा, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी, बताया जरूर जा रहा है कि उनके आदमी हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल यूपी पुलिस और एसटीएफ पर भी उठने लगा कि 38 दिनों से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में खाक छान रही पुलिस पहले से ही आशंका क्यों जताने लगी थी कि गुड्डू मुस्लिम समेत उमेश पाल की हत्या में शामिल कई आरोपी नेपाल भाग गए हैं। यूपी में मदरसों को लेकर एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ना तय है। एक तरफ जहां प्रयागराज पुलिस लंबे वक्त से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है, वहीं यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस मसले को मदरसों से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया है। ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज में सरेआम हुई वारदात को मंत्री ने मदरसों से जोड़ दिया। इसके साथ ही मदरसों को लेकर कई मांग की है। कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। मदरसों पर मंत्री जी की तल्खी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी मंत्री जी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मदरसों पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बहुत बार ऐसा है और ऐसी जानकारियां भी हैं कि जैसे नेपाल का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ पे तमाम ऐसे मदरसे चलते भी हैं जहाँ पे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम भारत के खिलाफ हैं, या हम उनको एक नई सोच के आधार उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।